अरेंज किया है और आपको बुलाया है। इसमें हम लोग बच्चे को दूध कैसा पिलाते हैं और क्यों पिलाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, ये सब हम लोग समझाएंगे। बच्चे का पहला इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब पहला टीकाकरण वो जो बोलते हैं वो माँ का दूध रहता है। कोई लोग क्या बोलते हैं कि पैदा होने के उसी दिन कैसा दूध पिलाएंगे, वो गंदा रहता है, ये रहता है। तो नहीं, वो जो पहला दूध जो आता है चिक्के जैसा रहता है, पीला जैसा रहता है, वो दूध पिलाना बच्चे को बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो पहला इम्यूनाइजेशन रहता है बच्चे का। उससे बच्चे को बाहर का जो तुरंत पैदा होने के बाद जब बाहर आता है, वो 9 महीने पेट में रहा हुआ रहता है बच्चा, उसको इम्यूनिटी अपनी माँ की तरफ से मिलती रहती है। लेकिन जब बाहर आता है तो उसको अपने शरीर को से सुरक्षित करने के लिए अपनी खुद की इम्यूनिटी बनानी रहती है। और वो इम्यूनिटी कब आएगी, जब आप पहला चीक दूध जो रहता है वो बच्चे को पिलाएंगे। तो बच्चा भले चूसे ना चूसे, लेकिन आप उसको जबरदस्ती पिलाना है आप ये करके। और ये 6 महीने तक हमको बच्चों को दूध पिलाना रहता है। 6 महीने तक बच्चों को ऊपर का पानी का बूंद भी नहीं लेना है, क्योंकि आप जो स्तनपान करते हो, आप जो दूध पिलाते हो बच्चों को, उसमें सब बच्चों को जो पोषण आहार चाहिए वो सब उसमें रहता है। इसलिए आपको ऊपर से कुछ नहीं पिलाना है। अगर कई और सब भरपूर दूध आ रहा है तो वही दूध आपको 6 महीने तक पिलाना है। 6 महीने तक बच्चों की खुद की इम्यूनिटी तैयार नहीं होती है, तो इसलिए उसको बाहर का कुछ नहीं चलता है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो एक तरफ का दूध पिला रहे हैं तो आधा इधर का पिए तो आधा इधर का पिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब तक पूरा एक ब्रेस्ट खाली नहीं होता है तब तक दूसरे ब्रेस्ट को नहीं लगाने का है बच्चों को, क्योंकि एक ब्रेस्ट पूरा खाली होने तक उसमें जो लास्ट तक जो उसमें जो विटामिन मिनरल्स जो भी रहते हैं वो बच्चे को पूरे जाने चाहिए पेट में। इसलिए पूरा एक ब्रेस्ट खाली होने के बाद ही हम लोग दूसरे ब्रेस्ट को लगाएंगे। और पहली बात है ना, ब्रेस्ट को बच्चे को लगाने के टाइम उसको पहले साफ कर लेंगे गीले कपड़े से, तो बच्चों को लगाए, ताकि हमारा कपड़ा जो पहना रहता है कुछ काम किया रहता है तो इन्फेक्शन वगैरह कुछ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए साफ करके बच्चों को मुंह को लगा वो बहुत पिया, जिसका पेट भर गया होगा, हम खुद से उसको निकालें, ऐसा नहीं करना है। जब तक बच्चा अपना मुंह नहीं निकाल के लेता, खुद से धक्का नहीं देता कि मुझे नहीं चाहिए अभी, तभी बच्चे को स्तनपान पिलाना। और ऐसा बार बार बच्चा रो रहा है तो बार बार पिलाए, ऐसा भी नहीं होता है। हर 2 घंटे में पिलाना है। 2 घंटे के बाद ही बच्चों को भूख लगती है। हमको लगता है कि बच्चा रो रहा है, वो किसी और चीज़ से भी रोता है, किसी और वजह से भी रोता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगेगी तुरंत पिलाओ, ऐसे भी नहीं करना है। हर 2 घंटे में ही बच्चों को भूख लगती है। अगर दूध आपका कम आ रहा है, कम प्योर दूध हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लेके उससे दवाई भी मिलती है, जिससे कि आपको इम्प्रूव कर सकते हो दूध का। और फिर वैसे उतना करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर ऊपर का 6 महीने के बाद ही आपको आपके बच्चे को पीला गंजी जो भी कुछ है पेस्ट वगैरह बना के पिलाते वही। लेकिन 6 महीने तक यानी माँ का दूध ही बच्चे को चाहिए, उसको बिल्कुल पानी की बूंद तक नहीं चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि आपके दूध में पूरा पोषण रहता है। बच्चों को जो चाहिए वो सब पोषण रहता है आपके दूध में, इसलिए बच्चों को दूध ठीक से। और जब से हाथ घुमाना, उसको प्यार करना, ताकि आपको ज्यादा दूध आए और बच्चे का पेट अच्छे से भरे, ताकि बच्चा ऊपर का दूध ना मांगे। बच्चे को बोलते हैं क्या पिए, वो ऐसा ऐसा करते रहेंगे तो बच्चे का भी ध्यान दूध पीने में नहीं लगेगा, आपका भी ध्यान उस पर नहीं लगेगा, तो बच्चे को पूरा दूध भी नहीं आएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बच्चा दूध पीने के बाद उसको थोड़ा खड़ा करके, जब तक धक्का नहीं आता है, छोटा बच्चा है 3-4 महीने का तो खुद से तो बैठ नहीं सकता, तो हमको खड़ा